हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी ज़िंदगी की में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे, आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस ना बचें, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे आपको अपने रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि हम तो उनसे प्यार करते हैं, भले ही अभी उनके मन में गुस्सा है, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है, बट हम नहीं चाहते कि उनके साथ हमारा ब्रेकअप हो। आज इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी। देखो यार दोस्त, हमारे साथ ना कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार हम अपने पार्टनर से झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर वो हमको ब्लॉक कर देते हैं। कई बार हमको चीज़ें समझ में नहीं आती हमें क्या करना चाहिए। कई बार चीज़ें हम समझ लेते हैं कि हम कैसे अपने रिश्ते को समझ में लाएं, कैसे अपने रिश्ते को बचाएं। आज हम अपने रिश्ते को बचाने की कगार पर नहीं है। हमारे पार्टनर ने हमको ब्लॉक कर दिया है। हमारे पार्टनर और हमारे बीच में कई सारी बेहुदी टाइप की बातें हुई हैं। तो सबसे पहले आपको रीज़न जानना होगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। क्या पहले ऐसा था? क्या जो हम आज हैं वो पहले हम ऐसे थे? क्या हमारे पार्टनर और हमारे बीच जो अभी टॉक्सिक रिलेशन हुआ है वो पहले हुआ करता था? नहीं ना। एक चीज़ और आप समझना कि जब आप और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होने की कगार पर था, तब आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है? अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो सिर्फ टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। चलिए इन सब चीज़ों को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। मेन मुद्दा ये है कि हमारे पार्टनर ने हमको ब्लॉक कर दिया है। हमें उनसे बात करनी है, एनी हाउ बात करनी है, और हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातें कितनी अच्छी होती थी, कितनी ख़राब होती थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि क्या वो मेन रीज़न था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। क्या अभी भी कुछ गुंजाइश है रिश्ते में? क्या वो मूव ऑन हो गए हैं? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है? ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। उस प्रॉब्लम को आपको खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पहली चीज़, हम इस मुद्दे पर आते हैं कि हम और हमारे पार्टनर के बीच में टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है। तो देखो यार दोस्त, अगर टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है तो उनको थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को समझने का। आपको कि एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए अगर आपके शरीर में कहीं कोई घाव बन गया है, सपोज़ करिए आपके हाथ में कोई घाव बन गया है, ठीक है। आप उस पर मलहम लगा के छोड़ने की बजाय रोज़ उसको देख रहे हैं कुरेद कर कि आज कितना घाव ठीक हुआ। आपका रिश्ता भी इस टाइम पर इसी कगार पर है, ठीक है ना। आप और आपके पार्टनर के बीच में एक छोटा सा घाव बन गया है। उस छोटे से घाव को अभी आपको दवाई लगा के छोड़ने की ज़रूरत है। दवाई क्या होगी? आपको जिस हाल में आपके पार्टनर है उन्हें बात नहीं करनी है। हो सकता है उन्होंने आपको कॉल पर ब्लॉक किया हो सकता है उन्होंने आपको मैसेज पर ब्लॉक किया हो सकता है उन्होंने आपको व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक हर जगह पे ब्लॉक किया हो। तो जिस कंडीशन पे आप हैं अभी उस कंडीशन पे छोड़ दीजिए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यार हम उनको उस कंडीशन पर छोड़ तो देंगे तो क्या वो हमसे दोबारा बातें करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मूव ऑन कर जाए? नहीं यार दोस्त, जिस रिलेशनशिप में आप 4 महीने से हैं, 6 महीने से हैं, 1 साल से हैं, कई लोग तो 10 साल से रिलेशनशिप में उनके पार्टनर भी उनको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो जिस रिलेशन पे हैं आप, उस रिलेशन पे पहुंचने के लिए आप दोनों ने ही मेहनत की थी, आप दोनों के ही एफर्ट्स थे, राइट। तो अगर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो उसी जगह पर, यथाउचित जगह पर हैं जहाँ पर आप हैं, ठीक है। तो उन्हें छोड़ दीजिए, टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। उन्हें कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब मत करिए। आपने घाव पे मलहम लगा दिया है, बस उसे थोड़ा सा शांत हो गया, ठीक होने दीजिए। कई लोगों का रिश्ता ऐसा होगा कि ठीक हो चुका होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी चीज़ आपको वजह जानने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को टाइम न दे रहे हो सकता है आपके पार्टनर आपको टाइम न दे रहे हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें उतनी अच्छी ना हों जितनी अच्छी पहले हुआ करती थी। मतलब कुछ वजह होगी, कुछ पर्टिकुलर वजह होगी जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अभी उतनी अच्छे से नहीं बन रही, राइट। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, उन वजह को आपको ध्यान देना है कि किस वजह से गुस्सा है। उस वजह को आप सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपने रिश्ते पर आइए। आपने उस वजह को सॉर्ट कर दिया, आपका रिश्ता सही हो गया। अब आपको अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देना। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपसे दूर गया ही नहीं है, राइट। आपका पार्टनर आपके पास आ चुका होगा, ठीक है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है, चलो हमने ये दोनों चीज़ें करके देख ली, अब अगर थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है तो देखो और दोस्त, थर्ड पर्सन किस वजह से आया है वो भी वजह आपको देखनी पड़ेगी। चलिए थर्ड पर्सन के बारे में हम बाद में बातें करेंगे। ये एक बड़ा बेहद स्पेशल टॉपिक है, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। बट अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हो ना यार,
तो सीरियसली बता रहा हूँ, आपके रिश्ते को अच्छे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कई लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि यार हम ये चीज़ें कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि हमारा पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएगा? गारंटी अभी भी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप जैसे अभी हैं वैसे नहीं हैं। अब आप सीधी सी बात यार ये देखो, अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उनके आगे भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो क्यों वो आपसे बातें करेंगे? इंसान उसी के पास जाता है जो हंसता रहता है, हंस मिजाज टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैं ही हूँ या आप हो या कोई भी हूँ, मैं अगर उदास रहने लगूँ, मैं अगर परेशान रहने लगूँ, तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों मैं परेशान हूँ। लोग निगेटिव चीज़ों के पीछे नहीं भागते, लोग पॉजिटिव चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, उसके बाद चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे करके खुद ही चीज़ें सारी ठीक हो गई, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।